हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है, वो तमाम चीज़ें मैं इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरी यही कोशिश होगी कि जब आप ये वीडियो देखो तो उसके बाद आपको कोई और बुक या कोई और वीडियो कंसल्ट करने की ज़रूरत न पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा पूरी डिटेल में आपको इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम आए या कहीं कोई समझ ना आए, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन कंसेप्ट्स को क्लियर करूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जोग्राफिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज़ डिवाइडेड इन 3 कंट्रीज़। कुछ हिस्सा इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है एंड कुछ चाइना के अंदर है। तो जियोलॉजिस्ट का मानना है कि कश्मीर इट वाज ए लेक, जिसको सतीसर लेक कहा गया, जिसका नाम सतीसर लेक है। तो ये लेक बाद में सूख के ये इसने लैंडफॉर्म बन गई और बाद में इसने कश्मीर वैली को जन्म दिया और बाद में लोग वहाँ बसते गए। तो जियोलॉजिस्ट एज पर द जियोलॉजिस्ट इट वाज अ लेक दैट एंड इट्स नेम वाज सतीसर लेक। और हिस्टोरियन का इसमें बिलीफ है कि ओरिजिनली ये जो नाम है कश्मीर, सबसे पहले इसका जो नाम था, ओरिजिनली इसका नेम था, वो था कश्यपमर। ये इसका ओरिजिनली नेम था। बाद में कश्यपमर से चेंज हो के ये कश्मार हो गया। देन बाद में इसमें चेंजिंग आती गई और लास्ट पे इसका नाम हो गया कश्मीर। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। तो सबसे पहले हम मैप समझते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया थी, इसमें 4 रीजन थे उस वक़्त: जम्मू, लद्दाख, कश्मीर एंड गिलगित। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, यानी इस एरिया में आता है, लगभग जम्मू एरिया आता है। उसके बाद ऊपर आता है ये कश्मीर का एरिया आता है। देन उसके बाद ये वाला एरिया, ये जो बाहर वाला एरिया है, ये हो गया लद्दाख। एंड ये सारा ये जो बाहर वाला एरिया है, इट इज़ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये है बाहर से अक्साई चीन। तो बिफोर 1947 ये पूरा एक ही था और इसमें 4 रीजन आते थे: जम्मू, लद्दाख, कश्मीर एंड गिलगित। तो और उस वक़्त 1947 से पहले इसका जो टोटल एरिया था वो था 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आफ्टर 1947, तो जो इंडो पाक वार हुई थी, जब कबाइल वगैरह आए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद 1947 में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास चला गया। इट वाज अ 1/3 एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लगभग 78,114 स्क्वायर किलोमीटर वो पाकिस्तान के पास चला गया। एंड उसका नाम जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको वहाँ आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं। तो इस एरिया में गिलगित, मीरपुर, कोटली एंड कुछ पार्ट ऑफ पुंछ भी इस एरिया में आता है। तो और उसके बाद जब ये पाकिस्तान के पास चला गया, तो ये जो 2,22,236 है, इसमें से अब इंडिया के पास रहा 1,43,304 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इंडिया के पास रहा। उसके बाद 1962 इंडियन चाइना वार हुआ। तो उसमें चाइना ने भी कुछ हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का ऑक्युपाई कर दिया। जो अक्साई चीन वाला ये वाला एरिया है, ये रेड एरिया, ये चाइना ने ऑक्युपाई किया और इसका एरिया है लगभग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन। ये 1962 वार के दौरान ये चाइना के पास चला गया और उसी वक्त कुछ एरिया फिर से पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया, 3,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर, दैट वाज ऑक्युपाइड बाय कश्मीर। तो उसके बाद इन एडिशन पाकिस्तान ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ जे वो इलीगली सीडी टू चाइना को दे दिया बाय पाकिस्तान अंडर मार्च 1963 साइनो पाक बाउंड्री एग्रीमेंट। तो ये वाला जो एरिया है ये बाद में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया एज पर मार्च 63 साइनो पाक बाउंड्री एग्रीमेंट। और अब जो है इंडिया के पास रहा ये तमाम निकाल के, जो हमने ऊपर देखा, कुछ पाकिस्तान के पास चला गया,
कुछ चाइना के पास चला गया। तो अब इंडिया के पास जो रहा है ये वाइट कलर में है, ये वाला अब इंडिया के पास रहा है। तो ये इसका एरिया है 39,146 स्क्वायर माइल्स या लगभग 1,01,397 स्क्वायर किलोमीटर अब इसका एरिया ये अब रहा है अब इंडिया के पास। तो एरिया में इसका रैंक है इंडिया में 5th रैंक है जम्मू एंड कश्मीर का। पॉपुलेशन में इसका रैंक है 9th। और इस वक्त जो पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर की एज़ पर 2011 सेंसस वो है लगभग 1.25 करोड़ 1,25 लाख के करीब। और इसका जो ये जो एरिया है इसका नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ का जो ये जो एरिया है इट इज़ 640 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट ये वाला जो एरिया है ये 480 किलोमीटर, यानी नॉर्थ वेस्ट साउथ का जो एरिया है ये ईस्ट वेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा है। तो अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज़ बॉन्डेड बाय नॉर्थ ईस्ट बाय चाइना। तो नॉर्थ ईस्ट में इसके चाइना है, टू द ईस्ट बाय तिब्बतियन ऑटोनमस रीजन, इसके ईस्ट में तिब्बत है जो कि ऑटोनमस रीजन है चाइना का। तो नॉर्थ ईस्ट में है इसके चाइना। देन टू द साउथ बाय इंडियन स्टेट्स हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो इसके नीचे साउथ में यहाँ हिमाचल प्रदेश है एक साइड में और एक साइड में साउथ में इसके पंजाब है। ये 2 इंडियन स्टेट्स हैं जो इसके साउथ में मिलती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेट्स हैं इंडियन स्टेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर और इसको क्या चीज़ इनको अलग करती है, इनकी बाउंड्री लाइन क्या है, ये कैसे है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ याद रखना है कि इसके साउथ में यहाँ पंजाब है एक साइड में और एक साइड में ये हिमाचल है। देन टू द साउथ वेस्ट बाय पाकिस्तान, इसके साउथ वेस्ट में पाकिस्तान है। इस सारे एरिया में पाकिस्तान है इसके जम्मू कश्मीर के। एंड टू द नॉर्थ वेस्ट बाय पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड पोर्शन ऑफ कश्मीर, और इसके नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो ये जो पाकिस्तान ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर है एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको आपस में ये जो बाउंड्री है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं LOC। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड अक्साई चीन है इनके दरमियान का जो एरिया है इसको LAC कहते हैं। और इस एरिया में इंडिया और चाइना के दरमियान कुछ तनाव चल रहा है, वो जो गलवान वैली वगैरह है वो इसी एरिया में आती है। तो यहाँ है ये है LAC, ये आपको याद रखना है, LAC बिटवीन चाइना एंड जम्मू एंड कश्मीर और LOC है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो नेक्स्ट अब इसका हम देखते हैं इसकी लोकेशन, ये आपको याद करनी है टर्म्स। तो लैटिट्यूड 32 डिग्री 17 मिनट्स एंड 37 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड है इसका 72 डिग्री 31 मिनट्स एंड 80 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट। ये इसकी लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर की। और स्टैंडर्ड टाइम है यहाँ का 5 hours 3 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच। देन यहाँ कुछ वैलीज़ हैं जैसे तवी वैली, चिनाब वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली, कश्मीर वैली। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर वैली का जो एरिया है वो है लगभग 15,500 स्क्वायर किलोमीटर। और हाइट ऑफ कश्मीर वैली अबव द सी लेवल इज़ 1700 मीटर। और भद्रवाह जिसको छोटा कश्मीर कहते हैं वो भी लगभग 1600 मीटर अबव सी लेवल है। तो जम्मू ये कश्मीर यानी कश्मीर और भद्रवाह का ये लगभग सेम रेंज में है अबव द सी लेवल। इनकी लोकेशन सी लेवल से रिलेटेड जो इसकी लोकेशन लगभग सेम है। ओवरऑल अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 22 हैं। पहले 22 थे लेकिन अब 2 अलग हो गए हैं। जो लद्दाख के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलहदा हो गए हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिर्फ 20 डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं। और रीजन इसके पहले 3 थे, लद्दाख अलहदा हो गया, अब 2 रीजन्स हैं कश्मीर एंड जम्मू। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर ही अब उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि लद्दाख तो अब एक अलहदा यूनियन टेरिटरी है, उसको अब हम इस जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लद्दाख को हम डिस्कस करेंगे लेकिन जब हम इंडियन जोग्राफी पढ़ेंगे वहाँ हम उसको डिस्कस करेंगे, तो यहाँ हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको आपने याद रखना है, इनके बारे में आपको पूरी
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है इनकी फाउंडेशन कब हुई है, डेट ऑफ फाउंडेशन के हिसाब से मैंने इनको अरेंज किया है यहाँ कि सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है, उसके बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है और इसके लास्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है, उसी हिसाब से मैंने इनको अरेंज किया है। और ये जो अरेंजमेंट है इनकी जो अरेंजमेंट है, ये जो गाड़ियों के ऊपर नंबर होता है वो भी एज़ पर द फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही इनको ये नंबर्स वगैरह मिले हैं। यानी जो डिस्ट्रिक्ट पहले बना है तो उसको पहले नंबर मिला, जो उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बना उसको उसी हिसाब से नंबर मिला है। तो इसलिए मैंने इनका ये JK01, JK02, JK03 इसी हिसाब से इनकी अरेंजमेंट भी की है। और ये आसान अरेंजमेंट है, आपको भी इसमें आसानी होगी, क्योंकि अक्सर लगभग तमाम जितने भी बच्चे हैं उनको पता होता है नंबर्स वगैरह का कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का क्या नंबर है गाड़ी का, तो उस हिसाब से इनकी अरेंजमेंट भी है। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट बना था जम्मू एंड कश्मीर में वो बना था श्रीनगर, देन जम्मू बना था। तो जम्मू के से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया एंड पॉपुलेशन में भी आज जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। देन अनंतनाग, देन बडगाम, ये स्मॉलेस्ट इन द एरिया है, 1371 स्क्वायर किलोमीटर। देन बारामूला, देन डोडा, देन करगिल। करगिल पहले पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट था लेकिन अभी अलहदा हो चुका है, इसलिए अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में आ भी गया करगिल तो आपको यहाँ पॉपुलेशन में सबसे जो कम पॉपुलेशन वाला एरिया है वो करगिल ही आपने बताना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस टाइप का क्वेश्चन लद्दाख से रिलेटेड कोई जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो इसलिए आप इसको भूल जाएं। तो उस दिन कठवा है, कुपवाड़ा, देन लेह जो पहले लार्जेस्ट एरिया था लेह का, लेकिन अब जम्मू इसमें एरिया में आ रहा है। और करगिल स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन में था, लेकिन वह मैं आगे वीडियो को फॉरवर्ड करूंगा, वहाँ मैं आपको बताऊंगा अब कौन आ रहा है स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन में। यानी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता ही देता हूँ, किश्तवाड़ अब इसमें स्मॉलेस्ट है इन पॉपुलेशन। देन पुंछ आता है, देन JK12 राजौरी 13, देन पुलवामा, देन उधमपुर, उसके बाद बांडीपोरा, गांदरबल। तो किश्तवाड़ स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन, कलगाम, रामबन, रियासी, सांबा एंड शोपियान। तो ये जो 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं ये अभी हाल ही में बने, इसलिए इनके नंबर भी बाद में ही आए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ विलेजेस 6758 विलेजेस, टाउन 74 एंड तहसील हैं 74। तो अब हम फॉरेस्ट एरिया देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। फॉरेस्ट एरिया यहाँ का 20,230 स्क्वायर किलोमीटर, कुछ बुक्स में 2680 स्क्वायर किलोमीटर भी लिखा है, लेकिन इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ आपको सीधा जनरली पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का कितने % एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर करता है। तो 19.95% यानी लगभग 20% एरिया जो जम्मू एंड कश्मीर का है दैट इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर। तो इसमें 99% जम्मू एंड कश्मीर में है, 1% है इसका लद्दाख में। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर वो है डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ कॉनिफेरस ट्री पाए जाते हैं, फिर, कॉयल, पाइन एंड चीर, ये है यहाँ के फेमस ट्री जम्मू डिस्ट्रिक्ट डोडा के। तो कश्मीर वैली में जो वेजिटेशन है यहाँ डिसीडियस वेजिटेशन है। बारामूला का जो फॉरेस्ट कवर है इट कवर 71%, यानी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है उसका जो टोटल एरिया है उसका 71% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में आता है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो एरिया है वो बारामूला से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पाया जाता है। तो बारामूला थोड़ा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये सिर्फ बारामूला की बात है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट का 71% एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट है और अनंतनाग का 60% एरिया अंडर फॉरेस्ट है। तो यहाँ कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हैं जैसे बेलाडोना है, हाइसामिस, डिजिटलिस, देन मेथड, पाइगॉल्स। उसके अलावा आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ कुछ मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह आपको मिल सकती हैं, तो वो आप नेट पे भी सर्च कर लें, उनको भी आप देख लें। देन यहाँ का जो वेजिटेशन है वो ज़्यादातर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है और रेनफॉल पे डिपेंड करता है। और यहाँ की जो वेजिटेशन टाइप्स देखते हैं हम, एक तो यहाँ सावाना एंड स्क्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन है जो जम्मू प्लेन्स एंड कांडी बेल्ट में पाई जाती है। और इसमें इसकी जो एग्जांपल वो है बेर, किकर, शीशम, बनियान, पीपल, मैंगो एंड पाम ट्रीज़। तो ये सावाना एंड स्क्रब्स वेजिटेशन है जो जम्मू प्लेन्स और कांडी बेल्ट में पाई जाती है। देन सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जो ऑक्यूपाई हायर स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल्स, ये शिवालिक हिल्स में पाई जाती है, वो हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे शिवालिक हिल्स कहाँ हैं। देन माउंटेन्स वगैरह को, हिमालयाज़ वगैरह को पूरा हम आगे फिजियोग्राफी में डिस्कस करने वाले हैं।
देन इसमें एग्जांपल है इसकी चीड़। देन मानसून टेम्परेट फॉरेस्ट भी है यहाँ, दे आर फाउंड इन जम्मू एंड J&K रीजन, जिसमें देवदार, स्पाइन, ऑक एंड वालनट पॉपुलर्स वगैरह आते हैं। तो ये पूरे लगभग कश्मीर में और भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डोडा रीजन में पॉपुलर ट्रीज वगैरह ये तमाम ये पाए जाते हैं। देन अल्पाइन वेजिटेशन इज़ फाउंड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3350 मीटर टू 4500 सेंटीमीटर अबव द सी लेवल, और इसकी एग्जांपल है जोनीफर, फीर एंड रोडोसिलेंड्रॉन। तो ये थी कुछ वेजिटेशन जम्मू एंड कश्मीर की। अब हम आते हैं फिजियोग्राफी, फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जब हम जोग्राफिया ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ जो डिवीज़न किया जाता है हिमालयाज़ का, तो वो किया जाता है एज ए शिवालिक, मिडल हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ एंड देन एबो ट्रांस हिमालयाज़। तो इस तरीके से जो हिमालयाज़ ऑफ इंडिया हैं इनको डिवाइड किया जाता है। और सबसे जो मज़े की बात यह है कि ये जो 4 टाइप्स ऑफ हिमालयाज़ हैं जिनको डिवीज़न किया गया है, ये चारों टाइप्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही पाए जाते हैं इस एरिया में। यानी नीचे जो है वो हैं शिवालिक्स, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। यहाँ जम्मू एरिया में जो सदर्न पार्ट है यहाँ शिवालिक होता है। देन इसके ऊपर मिडल हिमालयाज़ आते हैं। देन उसके ऊपर आता है ग्रेटर हिमालयाज़, और ग्रेटर हिमालयाज़ के ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। तो नीचे सदर्न मोस्ट पार्ट में शिवालिक, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, शिवालिक, मिडल हिमालयाज़ एंड ग्रेटर हिमालयाज़, एंड ये सारे आते हैं ट्रांस हिमालयाज़ में। तो ये है फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो लेकिन जब हम फिज़िकल डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम यहाँ। तो यहाँ जो इंडियन जोग्राफिया है उसमें ये जो हिमालयन रेंज है इससे नीचे जो एरिया ये प्लेन्स में आता है, जिसको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आते हैं। मैं आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको कि वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स किस एरिया में आते हैं। तो सबसे पहले जो फिज़िकल डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसको यहाँ 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सब हिमालयन जम्मू। सब हिमालयन इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जो हिमालयाज़ के जो सदर्न मोस्ट माउंटेन्स हैं, जम्मू जो है इसी एरिया में फॉल करता है, इसलिए ये जो सदर्न मोस्ट हिमालयाज़ है इसको सब हिमालय कहा जाता है। तो इसलिए सब हिमालयन जम्मू इसको कहा गया है। देन हिमालयन कश्मीर आता है। देन ट्रांस हिमालयन लद्दाख। तो अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ ये जो एरिया है यहाँ एक रिवर फॉल करता है, जो फ्लो करता है, जो रावी रिवर है। तो ये जो रावी रिवर है ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर को और हिमाचल और पंजाब को ये इसको डिवाइड करता है। यानी इनके दरमियान की जो बाउंड्री लाइन है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो इसी रावी रिवर की है। यानी रावी रिवर सेपरेट्स जम्मू फ्रॉम पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये डिवाइड करता है रावी रिवर। ये आपको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हिमाचल और पंजाब से कौन सेपरेट करता है, तो वो रावी रिवर है। तो देन तो जैसे हिमालयाज़ के डिवीज़न मैंने आपको कहा कि नीचे आते हैं शिवालिक्स, देन उसके ऊपर आते हैं मिडल हिमालयाज़, उसके ऊपर आते हैं ग्रेटर हिमालयाज़। तो ये जो मिडल हिमालयाज़ है इसके और रावी रिवर के दरमियान जम्मू का एरिया फॉल करता है। रावी रिवर एंड मिडल हिमालयाज़ इसके दरमियान में फॉल करता है जम्मू। तो ये जो मिडल हिमालयाज़ है यहीं पीर पंजाल भी फॉल करते हैं। यानी ये शिवालिक है, ये मिडल हिमालयाज़ है, और मिडल हिमालयाज़ में ही जो माउंटेन्स है पीर पंजाल के ये इसी में यहीं फॉल करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो जम्मू का रीजन है ये रावी रिवर और मिडल हिमालयाज़ या पीर पंजाल के रेंज में फॉल करता है। तो देन रावी टू पीर पंजाल यानी रावी रिवर से पीर पंजाल तक है ये जम्मू का रीजन। देन पीर पंजाल से लेकर ये जो ऊपर ग्रेटर हिमालयाज़ है इसके दरमियान में है कश्मीर वैली, और यहाँ से जो ऊपर का एरिया है यहाँ लद्दाख वैली, और इसको कहते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन। तो ये है ट्रांस हिमालयन रीजन। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो फिज़िकल डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। सब हिमालयन जम्मू, हिमालयन कश्मीर, ट्रांस हिमालयन लद्दाख।
तो सबसे पहले हम हिमालयन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे अच्छे से, देन हिमालयन कश्मीर करेंगे। तो ट्रांस हिमालयन लद्दाख इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि अब ये अलहदा हो चुका है। इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, या कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा, लेकिन यहाँ हम ज़्यादा सब हिमालयन जम्मू एंड हिमालयन कश्मीर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अब सब हिमालयन जम्मू। तो सब हिमालयन जम्मू को अगर हम डिस्कस करते हैं, ये है एरिया पूरा जम्मू का। तो इसको बाइफर्केट किया गया है और आगे आउटर प्लेन्स में, देन शिवालिक्स में एंड जम्मू माउंटेन्स में। तो इसमें जो सबसे आउटर एरिया है ये है जम्मू का एरिया पूरा। इसका जो आउटर रीजन है ये वाला, ये है प्लेन, ये प्लेन वाला एरिया है, ये आउटर प्लेन्स वाला एरिया है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बोला था ऊपर कि ये जो हिमालयन रेंज है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फॉल करते हैं। ये जितने भी इसका हिमालयन रेंज है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। इसका जो नीचे वाला एरिया है ये सारा प्लेन एरिया है और इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर का जो बाहर वाला हिस्सा है ये भी थोड़ा थोड़ा प्लेन है और ये इसी इंडो गैंगेटिक प्लेन का हिस्सा है। तो ये बिल्कुल लास्ट पे है, लास्ट वाला एरिया है, जिसमें कुछ एरिया आता है ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ, यहाँ कठवा आता है, देन इसके साथ में आता है यहाँ हीरानगर आता है, देन सांबा आता है, देन बिश्ना आता है, उसके बाद आगे अखनूर आता है, उसके बाद यहाँ कुछ एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, जैसे मीरपुर वगैरह, तो वो भी इसी एरिया में फॉल करता है। और ये तमाम एरिया जो है ये प्लेन एरिया है। तो ये प्लेन एरिया, इसमें ये तमाम हीरानगर, सांबा, बिश्ना, अखनूर और अप टू मीरपुर ये सारा प्लेन एरिया है। तो इसके बाद नीचे जो लास्ट पे ये प्लेन एरिया है, उसके बाद ऊपर इसका जो एरिया आता है ये आता है शिवालिक रेंज, देन ऊपर आता है और ऊपर चलते हैं, फिर आते हैं मिडल हिमालयाज़, देन ग्रेटर हिमालयाज़, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे बाहर वाला हिस्सा फ़िलहाल हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, जो प्लेन वाला एरिया है। तो ये बिल्कुल जो शिवालिक्स हैं उन उसकी बिल्कुल वैसिनिटी में ये लोकेटेड हैं। तो ये जो आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू है, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि दे आर ट्रेवर्स्ड बाय न्यूमरस हिल टॉरेंट्स कॉमनली नोन एज खड। तो ये जो एरिया है, ये जो प्लेन एरिया है जम्मू का, ये कुछ इरोडेड लैंड है इसकी। इसमें टू टाइप्स का एरिया आता है, एक आती है इसमें क्रॉप लैंड और दूसरी आती हैं रेवाइंस। टू टाइप्स की लैंड है यहाँ, क्रॉप लैंड एंड रेवाइन लैंड। तो ये जो रेवाइन लैंड है ये कैसी एक बंजर टाइप की ज़मीन होती है, इरोडेड लैंड होती है, बिल्कुल फटी जैसी ज़मीन होती है ये, और इसको लोकली कहते हैं खड। तो ये आपको याद रखना है, आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू टवर्स न्यूमरस हिल टॉरेंट्स कॉमनली नोन एज खड, और इनको रेवाइंस भी कहा जाता है, जिनको लोकली खड कहा जाता है। और ये जो खड, ये जो रेवाइंस वगैरह होते हैं, ये जो टॉरेंट्स इनमें हैं, तो ये जब बारिशें होती हैं समर में तो ये बड़े हो जाते हैं, इनकी लेंथ जो है बढ़ जाती है, मैक्सिमम साइज़ ये अटेन करते हैं बारिशों की वजह से, रेंज की वजह से। और जब सर्दियाँ आती हैं, जब विंटर आती हैं, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और यहाँ थोड़े बहुत ग्रास भी उगती है, थोड़ी थोड़ी ग्रास होती है यहाँ, जिसको लोकली खर भी कहते हैं। तो ये तो था रेवाइन वाला एरिया, खड वाला एरिया। उसके अलावा यहाँ क्रॉप लैंड भी है। ये जो प्लेन एरिया ऑफ जम्मू है इसमें क्रॉप लैंड भी है, यानी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर टैग्ड भी यहाँ पाई जाती है, जिसको अंदरवाह एंड बजावत कहा जाता है। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है जम्मू एंड कश्मीर की, अंदरवाह एंड बजावत इट इज़ नोन एज लोकली। और यहाँ लार्जेस्ट जो हेक्टरेज ऑफ दिस एरेबल लैंड है ये ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कठवा में है, हीरानगर, बिश्ना, आरएसपुरा, जम्मू एंड अखनूर के एरिया में ये सारी क्रॉप वाली लैंड पाई जाती है। और यहाँ ज़्यादातर कौन सी फसल उगाई जाती है? चीफ क्रॉप रेज्ड आर राइस इन खरीफ सीज़न और वीट इन द राबी सीज़न। तो ये यहाँ की टू मेन क्रॉप्स हैं। तो ये थे आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू। अब हम आते हैं शिवालिक्स पर। तो इंडिया के ऊपर जब ये प्लेन एरिया ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब ये हिमालयन रेंज शुरू हो जाते हैं, तो ये जो शिवालिक्स हैं दे आर द आउटर मोस्ट हिल, यानी सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज। तो क्योंकि ये यहाँ से ऊपर सारा हिमालयाज आता है, और ये जो शिवालिक हैं, ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, दे आर द सदर्न मोस्ट यानी आउटर मोस्ट हिल्स ऑफ हिमालयाज। और ये कहाँ कहाँ फॉल करती हैं?
इट इज़ along द होल लेंथ ऑफ इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रीजन। तो इस पूरे एरिया में ये जो ब्लू येलो कलर की ये जो लाइनिंग है, ये पूरे एरिया में यहाँ ये फॉल करता है शिवालिक हिल्स। इसमें कुछ डिसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन बुशेज एंड न्यूमरस स्क्रब्स पाए जाते हैं। इसी शिवालिक एरिया में एट द ईस्ट ऑफ जम्मू सिटी दो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जिनको मानसर एंड सुरनसुर लेक कहा जाता है, एंड देयर आल्टीट्यूड इज अबव 600 मीटर्स अबव द सी लेवल। पीछे जो हमने प्लान एरिया यहाँ डिस्कस किया इसके शिवालिक के थोड़ा सा नीचे नीचे, तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट में एडजेसेंट टू द प्लान्स अप टू द एलिवेशन ऑफ 300 मीटर बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर, वहाँ उस एरिया वो जो एरिया है उसको लोकली कांडी एरिया कहा जाता है। तो ये बिल्कुल जो प्लान एरिया ऑफ जम्मू है उसके बिल्कुल एडजेसेंट में थोड़ा सा एरिया है जिसको कांडी एरिया कहा जाता है, कांडी रीजन कहा जाता है। और ये जो कांडी लैंड है इसमें न्यूमरस टॉरेंट्स हैं जैसे मैंने हमें पीछे भी बताया, और हिली साइल्स हैं, और यहाँ सिकासिटी ऑफ वाटर काफ़ी रहती है। और इस एरिया में जो एग्रीकल्चर है, यहाँ कांडी एरिया का जो एग्रीकल्चर है ये ज़्यादातर डिपेंड करता है रेंज पर, और यहाँ सॉइल इरोजन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो ऊपर बाद में ये जो शिवालिक रेंज आता है, शिवालिक से लेकर और मिडल हिमालयाज तक, फ्राम शिवालिक टू मिडल हिमालयाज आता है पूरा जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन में एक तो शिवालिक भी आते हैं, देन आउटर प्लेन्स भी आते हैं, और मिडल हिमालयाज का नीचे वाला सदर्न मोस्ट पार्ट ये जम्मू रीजन में आता है। तो द लार्जेस्ट सिटी एंड विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू स्टेट, it is situated at an altitude of 366 meter on the southern slope of Shivaliks, and it covers both Shivalik Hills and Jammu Plains। तो इसमें शिवालिक हिल्स भी आते हैं, जम्मू प्लेन्स भी आते हैं। अब हम इनसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ेंगे शिवालिक से ऊपर, अब आते हैं मिडल हिमालयाज, तो जिनको पहाड़ भी कहते हैं। और यहाँ से मिडल हिमालयाज, मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ को दिखाता हूँ, ये मान लो जम्मू एंड कश्मीर है, नीचे शिवालिक है, तो बीच में है मिडल हिमालयाज। तो शिवालिक और मिडल हिमालयाज के दरमियान में आता है जम्मू, और यहाँ से ऊपर फिर शुरू हो जाता है कश्मीर का रीजन। तो ये जो ये वाला जो मिडल हिमालयाज है इसी के अंदर पीर पंजाल रेंज भी फॉल कर, जितने भी पीर पंजाल माउंटेन्स है वो मिडल हिमालयाज में फॉल करते हैं। ये आपको याद रखना है, कभी पूछ लेते हैं कि पीर पंजाल जो है वो कौन से हिमालयाज में फॉल करता है, तो वो मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालय में फॉल करता है। मिडल हिमालय को लेसर हिमालय भी कहा जाता है। द रीजन ऑफ पीर पंजाल एंड ढोलाधार लाई इन लेसर हिमालयज ऑफ द स्टेट। और ये जो मिडल हिमालयाज हैं, ये जो मिडल हिमालयाज है इनको लोकली पहाड़ कहा जाता है, मिडल हिमालयाज को लोकली पहाड़ कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ से पास होते हैं, थ्रू मलोठी, महादेव, चिन्हनी, बटोत, गोल गुलाबगढ़, राजौरी एंड पुंछ। तो उसके अलावा इसी पहाड़ के ऊपर कालकोंडी ग्लेशियर भी फॉल करता है। और इसी माउंटेन में इन द माउंटेन रिम इज़ फाउंड ए लेकलेट, एक छोटा सा लेकलेट है जिसको कैलाशकुंड लेक कहा जाता है। और हर अल्टरनेट ईयर में यहाँ लोग वाशिकनाग यात्रा के लिए जाते हैं, और ये जो यात्रा होती है भद्रवाह से शुरू होती है, और यहाँ इस लेकलेट कैलाशकुंड लेक तक ये यात्रा लेकर जाते हैं। और ये जो लेकलेट है इसके वैसिनिटी में कुछ गद्दी और बकरवाल लोग यहाँ रहते हैं। तो ये थी मिडल हिमालयाज। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो है मिडल हिमालयाज, और सदर्न मोस्ट जो पार्ट है अगर हम हिमालय की बात करें तो वो उसमें फॉल करता है शिवालिक हिल्स। और लेकिन ऐसे जो है प्लेन एरिया में, अगर प्लेन की बात की जाए तो ऐसे जो है प्लेन एरिया है जो सदर्न मोस्ट पार्ट में इसका प्लेन एरिया फॉल करता है। तो ये थे मिडल हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा भद्रवाह और कश्मीर की किश्तवाड़ की अगर बात करें, वो कश्मीर के साथ कुछ फीचर शेयर करते हैं, जैसे मैंने पीछे बोला, जैसे क्लाइमेट और वेजिटेशन यहाँ का बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ का कल्चर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यहाँ जो एक कम्युनिटी के जो लोग हैं डोडा और किश्तवाड़ में, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो कश्मीरी भाषा करते हैं, तो इसलिए यहाँ का कल्चर भी थोड़ा बहुत कुछ मिलता जुलता है। देन कुड एंड बटोत दे आर द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ पहाड़ रीजन। तो उसके अलावा आउटसाइड ऑफ कश्मीर किश्तवाड़ इज़ द ओनली प्लेस वेयर साफरान इज़ कल्टिवेटेड। तो कश्मीर से बाहर किश्तवाड़ एक ओनली जगह है जहाँ साफरान
कल्टीवेट किया जाता है। देन एट टंगार इन रामबन इन ब्रांच, अब मान लो मैंने ऊपर कहा था आपको ये जो मिडल हिमालयाज है जिसको लोकली यहाँ पहाड़ कहा जाता है, इसके बिल्कुल साउथ वेस्ट की तरफ एक रिज निकलती है पहाड़ की जिसको त्रिकुटा माउंटेन्स कहा जाता है। तो इस त्रिकुटा माउंटेन्स पर ही जो है ये सेक्रेड केव ऑफ माता वैष्णो देवी ये फाल करती है। इसको ये जो एरिया है द टंगार इन रामबन ए ब्रांच रिज रन साउथवर्ड, तो ये जो रिज है ये रामबन के टंगार एरिया में ये फाल करती है और ये निकलती है बिल्कुल साउथ वेस्ट की तरफ और इसको त्रिकुटा माउंटेन कहते हैं। और सेक्रेड के जो माता वैष्णो देवी वो यहीं पर सिचुएटेड है। तो देन द वैली ऑफ सुरनकोट इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉन फॉर 20 मीटर हाई वाटरफॉल, वहाँ एक 20 मीटर हाई वाटरफॉल है जिसको नूरी चंब कहते हैं। ये आपको वाटरफॉल याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है नूरी चंब ये कहाँ लोकेटेड है। देन जम्मू माउंटेन्स दे स्ट्रेच बियॉन्ड पूंछ टू उड़ी। तो ये थी फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब थोड़ा सा देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू। तो अभी तक हमने जम्मू का ही डिस्कस किया, फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू डिस्कस की। अब फिजियोग्राफी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू भी देखते हैं थोड़ा। द मेन रिवर्स ऑफ जम्मू आर चिनाब एंड रावी। तो यहाँ के जो मेन रिवर हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो है जम्मू, चिनाब और रावी रिवर। उसके अलावा मानावर, तवी एंड जम्मू तवी भी हैं यहाँ, दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चिनाब रिवर। ये जो रिवर है इट इज़ फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालाचा पास, इसके ईस्ट में है एक ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से निकलती है चंद्रा स्ट्रीम, चंद्रा, और इसी बारालाचा के वेस्ट में यहाँ है सूर्यताल लेक, और इस सूर्यताल लेक से निकलता है भागा रिवर, यानी सूर्यताल से निकलता है भागा रिवर। और इसके ये जो बारालाचा पास है इसके बिल्कुल ईस्ट में है ग्लेशियर जहाँ से निकलता है चंद्रा रिवर। तो यहाँ से ये निकलते हैं और आगे चलते जाते हैं। ये भागा रिवर यहाँ से आया और यहाँ से चंद्रा रिवर आया और आगे जाकर जो है टांडी एरिया है, ये हिमाचल प्रदेश का एक लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर एक जगह है इसको टांडी कहते हैं उस जगह को। यहाँ इन दोनों का रिवर्स का कन्फ्लुएंस होता है, ये दोनों यहाँ मिलते हैं और यहाँ ये इसको जो है चंद्रभागा कहते हैं, चंद्रभाग कहते हैं। और आगे बाद में फिर इसको पूरे मिलकर इन दोनों को फिर आगे चिनाब कहते हैं। तो बाद में यहाँ से जो ये होते हुए ये पांगी रिवर से हिमाचल प्रदेश की ये जो कंबाइंड रिवर है फ्लोइंग थ्रू पांगी वैली, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में एंटर होता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब ये एंटर होता है तो यहाँ पाडर एक जगह है, वहाँ ये किश्तवाड़ के अंदर एंटर करता है। और इसका जो एंशिएंट नेम था, तो ये आपको पता लग गया होगा इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है। तो ये तो बारालाचा पास के बाद ये भी कभी पूछा जाता है कि बारालाचा पास से इसका ओरिजिन होता है या भागा रिवर है उसका ओरिजिन होता है सूर्यताल लेक से, देन ग्लेशियर से होता है चंद्रा का लेक। और कभी कभी टांडी ऑफ इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ये भी पूछा जाता है क्योंकि यहाँ ये जो दोनों रिवर है चिनाब रिवर ये टांडी इन लाहौल एंड स्पीति में मिलते हैं, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है लाहौल एंड स्पीति। तो जो भी वहाँ ऑप्शन में होगा उसको आपने टिक करना है। तो आगे जाकर फिर ये चिनाब और ये फिर जम्मू कश्मीर में एंटर होता है। तो एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर इसको ऋग्वेदा में भी इसका नाम है जिसको अस्किनी कहा गया है। देन महाभारत में भी इसका नाम मेंशन है, इसका नाम चंद्रभागा है। रिवर हैज़ ए रिच पावर जनरेशन पोटेंशियल। द सलाल डैम है यहाँ 690 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो रियासी के करीब है। देन डोल हस्ती पावर प्रोजेक्ट 390 मेगावाट जो पावर प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। देन पकुल डैम है यहाँ, इट इज़ प्रपोज डैम ऑन द ट्रिब्यूटरी मरसुदार रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। द रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है यहाँ नियर द्राबशाला। देन बगलियार पावर प्रोजेक्ट है नियर बटोत 450 मेगावाट। तो दे आर ऑल रन पावर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आफ्टर पासिंग थ्रू शिवालिक्स रिवर, तो ये जो रिवर है शिवालिक से होते हुए बाद में इस एंटर्स इन द प्लेन्स ऑफ अखनूर। तो ये था चिनाब रिवर।
ये था रिवर चिनाब। अब हम आते हैं रावी रिवर। तो रावी रिवर ये ओरिजिनेट होता है इन द हिमालयाज ऑफ मुल्तान तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन इट फ्लोज थ्रू बाराबंगल, देन बाराबांसु चंबा डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद ये बसोली और माधोपुर में से होते हुए जो है चला जाता है। मैंने पीछे भी कहा था कि ये जो रावी रिवर है यही जम्मू को हिमाचल और पंजाब से अलग करता है। देन ए रोड ब्रिज एंड ए रेलवे ब्रिज ओवर द रावी कनेक्ट्स J&K थ्रू माधोपुर कॉरिडोर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ एक ब्रिज है रावी के ऊपर जो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को बाकी कंट्री के साथ कनेक्ट करता है। रंजीत पावर डैम इज प्रेजेंट हियर विद पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 600 मेगावाट। तो ये था रावर। देन मनावर लेक, मनावर तवी। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, जम्मू तवी अलग है और मनावर तवी अभी है, ये अलहदा है। मनावर तवी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सदर्न स्लोप ऑफ रतन रेंज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट और इट पासिस थ्रू थाना मंडी, राजौरी, नौशेरा एंड फाइनली ज्वाइंस चिनाब इन मनावर टाउन। तो उसके बाद ये बाद में चिनाब के साथ मिल जाती है मनावर एरिया में, और इसलिए इसको मनावर तवी भी कहा जाता है। अब हम आते हैं तवी रिवर पर। तो ये राइज होता है ग्लेशियर्ड एल्पाइन मिड ऑफ सियोज धार। तो सियोज धार जो कि एट द फुट हिल ऑफ कलकुंडी ग्लेशियर पर है, सियोज धार, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इट इज ज्वाइंड बाई 9 ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद इसके साथ आगे 9 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हैं। वन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी विच ज्वाइन इट एट द राइट बैंक इज झज्जर नाला। देन चनैनी हाइड्रो पावर that produces 18 megawatt electricity is constructed here। तो इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है, पावर स्टेशन जो 18 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। देन तवी रिवर इरिगेट द लैंड ऑफ जम्मू एंड उधमपुर। उसके बाद ये जो तवी रिवर है इट ज्वाइंस चिनाब इन पाकिस्तान। तो इस तरह हमारा ये ड्रेनेज सिस्टम और जम्मू रीजन कंप्लीट हो जाता है। फिजिकल डिवीजन भी हमने डिस्कस किया इसमें जम्मू का। तो जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2, उसमें हम फिजिकल डिवीजन ऑफ कश्मीर हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू में कश्मीर के अंदर क्या फिजियोग्राफी है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी पार्ट 1 वीडियो। तो जो भी बच्चे हैं उनको नाइवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोस को सर्कुलेट करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।